अगर आपको लकड़ी में लोहे की कील ठोकनी हो तो बस हथौड़े से कुछ वार करना ही काफी होता है। लेकिन अगर वही कील कई दर्जन मीटर लंबी और कई दर्जन टन वजन की स्टील की पाइल बन जाए जिसे जमीन में गाड़ना हो तो साधारण हथौड़ा काम नहीं करेगा। आप चाहें तो हथौड़े का आकार 100 गुना बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इतना विशाल हथौड़ा उठाना और चलाना लगभग असंभव होगा। इसलिए एक बेहतर उपाय निकाला गया। कई टन वजन का एक भारी लोहे का ब्लॉक ऊंचाई तक उठाया जाता है और फिर उसे स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है। हर बार उसके जोरदार प्रहार से स्टील की पाइल थोड़ी थोड़ी जमीन में धंसती जाती है, लेकिन हर प्रहार के बाद उस भारी ब्लॉक को फिर से क्रेन से ऊपर उठाना पड़ता है, जो समय लेने वाला और कठिन काम है। इस समस्या का समाधान ये निकाला गया कि हथौड़े को 2 भागों में बनाया गया और बीच में एक खोखला हनीकॉम्ब जैसा कक्ष तैयार किया गया। शुरुआत में ईंधन और हवा के मिश्रण में विस्फोट कराया जाता है, जिससे ऊपरी भारी भाग ऊपर उठ जाता है। फिर वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरकर निचले हिस्से पर जोरदार प्रहार करता है और स्टील की पाइल को और गहराई तक धंसा देता है। लेकिन बार बार विस्फोटक का उपयोग करना सुरक्षित नहीं था, इसलिए आधार बेस में ईंधन छिड़कने के लिए एक नोजल लगाया गया और ऊपरी व निचले हिस्से को गाइड रॉड से जोड़ा गया। जब भारी हथौड़ा नीचे गिरता है तो अंदर की हवा तेजी से संपीड़ित होती है। इससे तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच सकता है। सबसे निचले बिंदु पर हवा का दबाव और तापमान दोनों अपने चरम पर होते हैं। उसी समय नोजल बहुत महीन ईंधन की फुहार छोड़ता है। क्योंकि इस ईंधन का प्रज्वलन तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक होता है, इसलिए गर्म और संपीड़ित हवा के संपर्क में आते ही वो स्वतः जल उठता है। इस दहन से उत्पन्न ऊर्जा हथौड़े को फिर से ऊपर उठा देती है। ऊपर पहुंचने पर गैसें बाहर निकल जाती हैं और हथौड़ा फिर से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है। ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। हवा संपीड़ित होती है, ईंधन का छिड़काव होता है, स्वतः दहन होता है और हथौड़ा फिर ऊपर उठ जाता है। हर चक्र में स्टील की पाइल जमीन में और गहराई तक धंसती जाती है। ईंधन के सही समय पर छिड़काव के लिए बेस पर एक स्प्रे वाल्व लगाया जाता है। उसके ऊपर एक मुड़ी हुई धातु की प्लेट होती है। जब हथौड़ा नीचे आता है तो उस पर बना उभार इस प्लेट को दबाता है। प्लेट ईंधन पंप को सक्रिय करती है और नोजल से ईंधन की महीन फुहार निकलती है। इस प्रकार हर बार हथौड़ा गिरने पर ईंधन अपने आप सही समय पर छिड़का जाता है और पूरी प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। इसी सिद्धांत पर काम करने वाली इस मशीन को डीजल पाइल हैमर कहा जाता है, जिसका उपयोग भारी स्टील या कंक्रीट की पाइलों को जमीन में गाड़ने